कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग जो सीरीज़ चला रहे हैं वो उत्तराखंड एपीओ एग्ज़ाम की है। और आप सभी को पता होगा कि उसके फॉर्म रीओपन हो गए हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं भरा है वो भर दें। ठीक है, और डेट अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट में वीडियो डाल रखी है। आप उस वीडियो को सर्च कर लें मेरे चैनल पे जाके, आपको डेट कंफर्म हो जाएगी कि कब तक आप उस रीओपन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा उत्तराखंड पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि उत्तराखंड पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये हमारा लॉ वाले पेपर से रिलेटेड नहीं है, ये हमारा जीके वाले पेपर से रिलेटेड है, जो कि पॉलिटिकल साइंस में आएगा। ठीक है, जो भी पॉलिटिकल से रिलेटेड हमारा टॉपिक है जीके में, उसमें ये एक टॉपिक समझ लीजिए जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उन्होंने दे भी रखा, अपने सिलेबस में उन्होंने ये चीज़ बता भी रखी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि पंचायत में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 5 से 8। ठीक है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपको इस तरह दे, खाली 5 भी लिख दे या कहीं 8 लिख दे या 5 से 8 भी कर दे। तो इसका जो क्वेश्चन होगा, अगर दोनों चीज़ें वो साथ दे रहा है 5 से 8, तो आप उसको कर लेंगे। और अगर वो अलग से कहीं दे रहा है 8, तो फिर आपका 8 पे टिक जाएगा। बट ये जो क्वेश्चन बनेगा वो 5 से 8 तक का ही ऑप्शन उसमें आएगा। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 8। ठीक है, तो पंचायत में कितने सदस्य होते हैं? 5 से 8। अब बात आती है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 3 साल से 5 वर्ष के बीच में होता है। ठीक है, दूसरा इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि ग्राम पंचायत से संबंधित कौन कौन सी बातें होती हैं ग्राम पंचायत में। ठीक है, मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि ग्राम पंचायत क्या होता है ना। तो देखिए, प्रत्येक गांव के लिए एक पंचायत का निर्माण किया जाता है। 2 या 3 छोटे गांव को मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है और पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर? तो क्वेश्चन क्या है कि ग्राम पंचायत क्या होती है? तो ये चीज़ आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि देखिए इसमें कुछ ऐसा है नहीं। हम सब ने, जिन लोगों ने 6th 7th 8th में, तो हम लोगों ने ऑलरेडी नागरिकता कर करके एक बुक होती थी सिविक्स की, वो हमने पढ़ी है। उसके बाद हम लोग 9th 10th में हम लोग पॉलिटिकल साइंस हमारे पास आ जाती है, सोशल स्टडी के बेस में ही आ जाती है। फिर 11th या 12th और बीए तक जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उन्हें ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई रटिफिकेशन है नहीं। अगर आप सबको याद हो तो हम लोग स्कूल टाइम में भी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, है ना, और ये सब हम लोग पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्या होता है, ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या होते हैं। तो ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या होते हैं? पहला कार्य, पंचायत गांव में म्युनिसिपल का कार्य करती है। म्युनिसिपैलिटी जिसको हम बोलते हैं, जैसे यहाँ दिल्ली में एमसीडी है, आप किसी भी स्टेट में जाओगे तो वहाँ की म्युनिसिपैलिटी होती है। तो इस तरीके से कौन काम करता है? गांव पंचायत गांव में करती है। ठीक है, दूसरा क्या कार्य करती है? ये खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए उत्तम बीज, रासायनिक खाद, छोटी सिंचाई, ऋण, घरेलू उद्योगों के विकास, पशुओं की नस्ल को अच्छा बनाने तथा चरगाहों आदि का प्रबंध का कार्य करती है। ठीक है, कितने कार्य बता दिए? एक तो गांव पंचायत जो होती है गांव की म्युनिसिपल की तरह कार्य करती है, वो जैसे हमारे एमसीडी करती है दिल्ली में। दूसरा ये करती है, या आप कई जगह आप देखेंगे नगर पालिका जिसको हम बोलते हैं ना, वो कार्य करते हैं। तो ऐसे ही गांव में क्या करती है? पंचायतें करती हैं। दूसरा, ये खेती की जो पैदावार को बढ़ाने के लिए कि किस तरीके से फसल ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, उसके लिए क्या करती है? अच्छे बीज, अगर अच्छे बीज होंगे तभी ऑब्वियसली फसल अच्छी होगी। रासायनिक खाद, छोटी सिंचाइयाँ, ठीक है, यानी जो सिंचाई के लिए प्रबंध करना है छोटे लेवल पे, उसका ऋण, जो कर्ज है वो घरेलू उद्योग के लिए, यानी कि जो घर में छोटे उद्योग होते हैं उनके लिए, जिसे आप कहते हैं छोटे मोटे जो काम खोल लेते हैं घरों में, उन कामों को। उसके अलावा पशुओं की नस्ल को अच्छा बनाने तथा चरगाहों आदि का प्रबंध कराती है। अब आता है तीसरा काम क्या होता है? ये गांव की सफाई, रोशनी, मार्ग यानी सड़क, मार्ग सुरक्षा, शिक्षा आदि के लिए जिम्मेदार होती है। यानी जिम्मेदारी मतलब वो उसी का कार्य होता है, उसकी ड्यूटी होती है। ठीक है, अब आता है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सदस्य कौन कौन हैं, कौन कौन होते हैं? तो देखिए, मेयर होता है, एल्डरमैन होता है, पार्षद होता है।
कौन कौन होता है? मेयर, एल्डरमैन और पार्षद। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना किस प्रकार की जाती है? तो किस प्रकार की जाती है? विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि नगर पालिका के कार्य कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से होते हैं? सार्वजनिक सुरक्षा, है ना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक सुविधाएं। यानी कि जो भी चीज़ वो कर रहा है वो पब्लिक बेस पे ही तो कर रहा है ना वो, तो सब क्या हो गया? सार्वजनिक सुरक्षा यानी पब्लिक सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ, है ना, पब्लिक एजुकेशन, ठीक है, और पब्लिक जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, सुविधाएं होती हैं वो। अब आता है कि पार्षद का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो पार्षद का जो चुनाव होता है आप सबको पता होगा, पार्षद वर्ड से आई थिंक आप लोग अनजान नहीं होंगे। तो पार्षद किनके द्वारा चुना जाता है? नगर की जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है। नगर पालिका का कार्य ठीक ना होने पर नगर पालिका को भंग करने का अधिकार किसको है? मेयर को। ठीक है। आप सबको पता होगा कि एक मेयर बनता है ना। तो क्या हुआ? अगर कोई भी नगर पालिका अच्छे से काम नहीं कर रही है तो वो किसकी देख रेख में हो रहा है? मेयर की देख रेख में हो रहा है। अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रही है तो उसको भंग कौन कर सकती है? मेयर कर सकती है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सभापति कौन होता है? कौन होता है? मेयर होता है ऑब्वियसली। ग्राम पंचायत से संबंधित कौन से फैक्ट होते हैं? तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट होते हैं? ग्राम पंचायत पंचायती राज्य का प्रथम स्तर है। दूसरा, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा तथा सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है। यानी जो उनका चुनाव हो रहा है वो ग्राम पंचायत के सदस्य, ठीक है, और ग्राम सभा दोनों के जो सदस्य होंगे उनके द्वारा होता है। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है, यानी कि ये शो आउट नहीं होता। ठीक है। जैसे कि आपको पता है राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं वो भी इसी तरीके से होते हैं ना, वो भी प्रत्यक्ष तौर पे नहीं होते, अप्रत्यक्ष तौर पे होते हैं। वो जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसमें हम आम पब्लिक को थोड़ी ना मौका दिया जाता, हम थोड़ी ना जाके चुनाव देते हैं। ठीक है। तो वो भी तो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, हमें नहीं पता होता कौन किसको कौन सा चुनाव वोट देकर आया है, आम पब्लिक को तो नहीं पता होता ना। सेम ऐसे इसीलिए से गुप्तान मतदान प्रणाली बोल रहे हैं इसको। ठीक है। अब देखिए पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? तो क्या होता है? लोगों के संगठनों को वास्तविक शक्तियां सौंपकर लोकतंत्र को ग्राम स्तर पे ले जाना। ठीक है। उसके बाद पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को किस प्रदेश में हुआ? तो देखिए पंचायती राज का जो स्टार्ट हुआ वो सबसे पहले राजस्थान जिला नागौर में हुआ। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, क्योंकि मेरी नॉलेज के हिसाब से यही है कि पंचायती राज जो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ वो स्टार्ट जो हुआ वो राजस्थान के ज़िला नागौर से हुआ। ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट, अगर आपको कुछ और आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। देखिए पंचायती राज का लक्ष्य क्या होता है? तो पंचायती राज का लक्ष्य क्या है? जनता के लोगों का विकास और योजनाओं से जोड़ना। और क्या होता है? और अफसरशाही पे अंकुश लगाना। अफसरशाही यानी कि कोई भी ये नहीं है कि भाई अपनी अपनी चलाए जा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है। लोगों की सुनी जाती है, लोगों का व्यवहार, लोगों की सोच के हिसाब से चीज़ों को डेवलप किया जाता है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि किसी ऑफिसर ने बोला कि भाई यहीं से रास्ता खोद दो या रास्ता बना दो, और वो पता है कि वो रास्ता पब्लिक प्लेस नहीं है, वो तो अपने पर्सनली अपनी चीज़ों के लिए बना रहा है। उसने कहा भैया इस वाले रास्ते तो सिर्फ मैं ही चलूँगा, कोई और नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो यहाँ का ऑफिसर हूँ। तो इन चीज़ों पर रोक लगाना, अफसरशाही पर रोक लगाना, और क्या करना? जनता के लोगों को विकास और विकास की योजनाओं से जोड़ना। यानी कि जो लोग हैं उनको विकास और जो विकास से रिलेटेड जो योजनाएं होती हैं उनसे उनको जोड़ना। ठीक है। एक है बलवंत राय मेहता समिति ने तृतीय पंचायती राज प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की थी। वे किस चीज़ की थी? उसमें क्या क्या हुआ था? बलवंत राय मेहता जो समिति थी, तो ग्राम स्तर पे पंचायत राज, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद, ये तीनों चीज़ों की उस पर सिफारिश की गई थी। ठीक है। पंचायती राज प्रणाली लागू करने की जो सिफारिश थी वो वह क्या थी? ग्राम स्तर पे पंचायत राज हो, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति हो और जिला स्तर पे जिला परिषद हो। देखिए जो लोग गांव से रिलेटेड हैं, जिनकी नेटिव प्लेस
कोई गांव है तो उन्हें पता होगा कि ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर ये सब क्या होता है। एक्चुअली हम लोग का भी बर्थ दिल्ली में ही हुआ है, हम लोग भी सिटी एरिया में ही हैं, शहरों में ही पैदा हुए हैं, तो हमें भी ये चीज़ें किताबों में पढ़नी पड़ी हैं। लेकिन अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें, अपने फादर की, अपनी मदर की, या हम अपने फादर इन लॉ की बात करें, या हम किसी ऐसे इंसान की जिसका नेटिव प्लेस गाँव रहा है और जिसने गाँव को अच्छे से देखा है, तो उसको पता होता है कि ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर क्या होता है। ठीक है, तो क्या बोला गया बलवंत राय मेहता समिति में किस बात की हुई कि ग्राम स्तर पंचायत राज, ब्लॉक स्तर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की बात सिफारिश की थी। ठीक है, अब आता है ग्राम सभा से संबंधित कौन कौन सी बातें होती हैं। तो देखिए, ग्राम सभा पंचायती राज प्रणाली का कोई स्तर है। ठीक है, ग्राम सभा का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पूर्ण बनाने में निर्णायक भूमिका होता है। ठीक है, उसके बाद है ये एक सामान्य निकाय है जिसकी सभी मतदाता ग्राम पंचायत के न्याय क्षेत्र के भीतर ही निवास करते हैं। ग्राम सभा का प्रमुख व्यक्ति क्या होता है? ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, उसके बाद है पंचायत समिति को पंचायती राज्य के मध्य स्तर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे ये सारी चीज़ें कही जाएंगी, जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, अंचल पंचायत। ठीक है, यानी जो पंचायत समिति को पंचायती राज्य के मध्य स्तर कहा जाता है वो ये तीनों चीज़ों से, नामों से बुलाई जाती है, जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, अंचल पंचायत। ठीक है, उसके बाद आता है पंचायत समिति में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं होता है? तो एसडीएम सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट जो होता है, एसडीएम जो होता है, वो इसमें सम्मिलित नहीं होता है। किस चीज़ में सम्मिलित नहीं होता है? पंचायत समिति में सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, देखिए पंचायत समिति में कौन कौन सम्मिलित होगा? पंचायतों के पदेन सरपंच होंगे, जो वहाँ सरपंच हैं। ठीक है, स्थानीय सांसद होगा, उसके बाद विधायक होगा, विधान परिषद होगी। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य मताधिकारी सहित या मताधिकारी रहित, यानी कि जो भी विधान परिषद से मताधिकार है जिनका, वो हो गए। ठीक है, और या फिर जिनको नहीं भी है, ठीक है, वो भी हो गए। नारी प्रतिनिधि, अनुसूचित जनजातियाँ, मतलब वो हर मेंबर, जैसे चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो अनुसूचित जनजातियाँ हों या अनुसूचित जनजाति से सहयोजित हों, और है ना, जिनकी सदस्य आरक्षित है, और नगर पालिका और सरकारी सहमति आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति। ठीक है, तो ये सारे कौन होते हैं? ये जो आपका पंचायत समिति होती है उसके, आप बोल सकते हैं कि उसमें ये सारे शामिल होते हैं। और सम्मिलित कौन नहीं होता? एसडीएम नहीं होता, यानी कि सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट नहीं होता। ठीक है, पंचायत समिति से संबंधित कौन सी बातें होती हैं? तो देखिए कौन सी होती है। इस निकाय का अध्यक्ष गैर सरकारी व्यक्ति होता है, यानी कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होता है। ठीक है, इस निकाय यानी जो पंचायत समिति की बात की जा रही है, अध्यक्ष का चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें पंचायत समिति से रिलेटेड होती हैं। अब आता है कि जिला परिषद से संबंधित कौन सी बातें होती हैं। तो देखिए, जिला परिषद क्या है? पंचायती राज प्रणाली का सबसे ऊपर का स्तर जिला परिषद द्वारा निर्मित होता है। ये निचले स्तर पे ग्रामीण स्थानीय सरकारी निकायों के बीच एक कड़ी का काम करती है, यानी जो निचले लेवल है उसमें जो ग्रामीण स्थानीय सरकारी जो निकाय होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि एक बॉडी हो गई कोई भी, उसमें एक कड़ी का काम करता है। ठीक है, जैसे पंचायत समिति और राज्य विधानमंडल एवं संसद। ठीक है, अब आता है इसके अलावा एक जिला परिषद में सामान्यतः जिले की पंचायत समितियों के अध्यक्ष शामिल होते हैं, जिले से संबंधित सांसद और विधायक भी। ठीक है, अब आता है जिला परिषद का मुख्य अधिकारी या सचिव कौन होता है। तो कौन होता है भैया? जिला विकास अधिकारी होता है। ठीक है, जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? तो कितना है? 50%। ठीक है, अगर इसमें कोई आप लोग को कुछ अलग, अगर आपको पता हो प्रतिशत, अगर आपके हिसाब से कुछ और हो या आपकी नॉलेज में कुछ और हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि मेरी नॉलेज में 50% है। ठीक है, जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सामान्यतः होता है, कैसा होता है? जिला परिषद के सदस्यों द्वारा। ठीक है,
ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बीडीसी सदस्यों द्वारा। ठीक है। उसके अलावा उत्तराखंड राज्य में कितने स्थायी पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया है? त्रिस्तरीय। और त्रिस्तरीय पंचायत की बात कहाँ की गई थी? पंचायती राज की व्यवस्था की बात कहाँ की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति में। ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य में जिस पंचायती राज्य की बात है वो कैसी है? त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय किस तरीके से है? ग्राम स्तर पर पंचायत राज, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग को अपलोड कर दूंगी, क्योंकि फिर ये थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं अपना उत्तराखंड वन पंचायती व्यवस्था से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। गुड बाय।